हेलो एंड वेलकम टू कुछ भी। आज हम यहाँ क्यों है? बिकॉज वंस अगेन सोशल मीडिया गर्म हो चुका है। सोशल मीडिया इज हीटिंग अप ड्यू टू आसिम अजहर। कुछ दिन पहले उनका क्रिप्टिक इंस्टा स्टोरी आया था, सिर्फ एक लफ्ज खुदा हाफिज। ये एक ड्रामेटिक बिल्डअप था और अब धमाका हुआ है। आसिम ने अनाउंस किया है अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट एल्बम और उसका अनाउंसमेंट वीडियो में गेस व्हाट, उन्होंने अपनी लाइफ की ग्लिम्पसेस दिखाई है और उसमें सीधा सीधा रेफरेंस है हानिया आमिर का। स्पेसिफिकली उनकी एल्बम का एक गाना लॉस्ट एंड फाउंड, जिसके साथ उनका और हानिया का आइकॉनिक रैंप वॉक क्लिप दिखाया गया है। ये रेफरेंस गारंटीड था कि सोशल मीडिया को फोर्स करेगा नोटिस करने के लिए। जब एक आर्टिस्ट अपने पास्ट को कमर्शियल और आर्टिस्टिक नैरेटिव में एक्सप्लिसिटली डालता है तो सवाल उठता है, इज दिस जेन्युइन इमोशन या फिर प्योर मार्केटिंग जीनियस? तो आज हम इन्हीं सवालों पर गौर करेंगे। द लॉस्ट एंड फाउंड सागा सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हानिया आमिर, आसिम अजहर और वो परपेचुअल डिजिटल ड्रामा की पूरी कहानी है। एक ऐसी सेलिब्रिटी रिलेशनशिप जो हाई स्टेक्स हाई ड्रामा बन चुकी है। लेट्स डाइव इनटू दिस कॉम्प्लेक्स सागा। पहले हम बात करेंगे द स्टार्ट फेज ऑफ द रिलेशनशिप। हम शुरू करते हैं साल 2018 से। इस वक्त हानिया और आसिम रूमर्ड कपल के रूप में इमर्ज हुए। इनका रिश्ता ऑफिशियली कंफर्म हुआ उस आइकॉनिक पल से जब आसिम ने फैशन पाकिस्तानी वीक में हानिया के लिए सेरेनेट किया, मतलब गाना गाया। फैंस के लिए तो ये प्योर सिनेमैटिक मोमेंट था। लोग इन्हें वन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटी कपल्स मानने लगे थे। लेकिन शुरू से ही इनके स्टेटस में एक एम्बिग्यूटी थी। जब आसिम से इंटरव्यू में हानिया के बारे में डायरेक्टली पूछा गया तो वो नर्वस थे। उन्होंने ये तो माना कि हानिया उनकी लाइफ में अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी लाती है, मगर जब कमिटमेंट की बात आई तो वो रुक गए। उनका कहना था कि वो हानिया की इज्जत करते हैं और कोई भी पब्लिक कमेंट देने से पहले हानिया की कंसेंट चाहिए उन्हें। ये चीज़ उनकी मैच्योरिटी दिखाती है। लेकिन इसी लैक ऑफ क्लियर म्यूचुअल पब्लिक कमिटमेंट ने इस रिश्ते को सिर्फ फैन फैंटेसी बनाए रखा। और फिर 2020 में ये एम्बिग्यूटी खत्म हुई। हानिया ने पब्लिकली कह दिया, वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट डेटिंग, वी आर नॉट अ कपल, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। आसिम ने तो इसे मैच्योर और म्यूचुअल डिसीजन बोला, पर फैंस के सामने हानिया का ये कैटेगोरिकल डिनाइल आसिम के लिए एक डीप वोंड था। इसी ह्यूमिलिएशन का रिवेंज आगे डिजिटल स्पेस में देखा गया। अब बात करेंगे इनके डिजिटल वॉरफेयर के बारे में, मतलब अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। जब रिश्ता टूटा तो सोशल मीडिया पर एक टॉक्सिक फ्यूड शुरू हो गया। हानिया आमिर मिसोजिनिस्टिक ट्रोलिंग का शिकार हो गई। उनकी एक हॉरिफाइंग एडिटेड इमेज सर्कुलेट की गई, जिसके बाद उन्होंने एक इमोशनल वीडियो भी पोस्ट किया। वो टीयरफुली बोल रही थी कि एक मिसोजिनिस्टिक वर्ल्ड विद डबल स्टैंडर्ड में पब्लिक फिगर होना कितना मुश्किल है। उनका चाइल्डहुड भी काइंड ऑफ डार्क रहा है, इसलिए उन्होंने कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर ह्यूमर डेवलप किया था। लेकिन ये ट्रोलिंग उनकी वल्नरेबिलिटीज को टारगेट कर रहा था और ट्रेजिकली आसिम अजहर ने वही मौका चुना पर्सनल स्कोर सेटल करने का। उन्होंने अनुपम खेर का एक क्रिप्टिक मीम पोस्ट किया जिसमें लिखा था, शुक्र बाल बाल बच गया, और कैप्शन में था, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। जब आपका एक्स पार्टनर जेंडर बेस्ड ऑनलाइन वायलेंस से गुजर रहा हो, उस वक्त पब्लिकली ग्लोट करना या शेम करना रिस्पेक्ट और एम्पैथी की कमी दिखाता है। और यही सब हरकत ने उनके मैच्योर स्प्लिट के क्लेम को झूठा साबित कर दिया। हानिया ने भी तेजी से जवाब दिया, यू कैन आइदर बी अ सेलिब्रिटी और अ बिटर एक्स विथ नो डिग्निटी। उन्होंने अपनी लड़ाई मिसोजिनी की तरफ शिफ्ट की, आस्किंग हर मेल फैंस कि बी अ मैन ऑफ सब्सटेंस और डिस्गस्टिंग मैन को कॉल आउट करे। आसिम का काउंटर डिफेंस भी आया। उन्होंने याद दिलाया कि 1.5 साल तक जब उन्हें कॉन्स्टेंटली बुलीड किया जा रहा था, तब उनके सपोर्टर्स कहाँ थे। रेडिट पर भी कुछ ऑनलाइन चैटर था कि हानिया भी मैसी थी और इनडायरेक्टली आसिम पर जैब्स लेती थी। शी यूज्ड टू पिन कमेंट्स दैट ट्रोल्ड हिम। तो ये म्यूचुअल इमेच्योरिटी का पैटर्न था, जहाँ पर्सनल विक्ट्री प्राइवेट डिग्निटी से ज्यादा जरूरी थी। Now let's talk about the Jelena parallel। मैं जेलेना पैरेलल इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बहुत बार नेटिजन्स ने आसिम और हानिया का रिलेशनशिप को सेलिना गोमेज एंड जस्टिन बीबर के रिलेशनशिप से कंपेयर किया है। दे आर ऑलवेज बीइंग कॉल्ड पाकिस्तानी जस्टिन एंड सेलिना, एंड लेट्स नो व्हाई। तो अब यहाँ बात होगी मीरब अली और धोखे के बारे में। इनकी कहानी में तीसरा प्लेयर आया मीरब अली। मार्च 2022 में आसिम ने मीरब से अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की। कॉम्प्लिकेशन ये थी कि मीरब और हानिया आमिर सिर्फ अक्वेंटेंसेस नहीं थे, वो क्लोज फ्रेंड्स थे, अक्सर इंस्टाग्राम लाइव्स पर साथ दिखते थे। रोमांटिक ब्रेकअप अब एक फ्रेंडशिप बिट्रेयल की कहानी में बदल गया। मीरब ने बाद में रिफ्लेक्शन दिया ऑन द प्रोफाउंड पेन कॉज्ड बाय डिसेप्शन इन फ्रेंडशिप, जिसे लोगों ने हानिया की तरफ इशारा माना। हानिया ने भी 2024 में सटल शेड दिया जब उन्होंने एक सवाल के जवाब में बोला, माई मेकअप बैग वॉज स्टोलन, जिससे फैंस ने मीरब के फ्रेंड से पार्टनर बनने की तरफ लिंक किया। नेटिजन्स ने फौरन इस ड्रामेटिक एंटेंगलमेंट को एक ग्लोबल कंपैरिजन दे दिया। इन तीनों को पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द जस्टिन बीबर, सेलिना गोमेज एंड हेली बीबर सागा बुलाया गया।
इस कंपैरिजन से मीरब को इमेंस हेट फेस करना पड़ा। उन पर रिलेंटलेस एक्यूजेशंस लगे कि वो हानिया को कॉपी कर रही है, सेम ब्रांड एंडोर्समेंट और सिमिलर पोजेस के लिए। मीरब इस तरह हेली बीबर बन गई, एक ऐसी पार्टनर जिसको एक्स की लेगेसी से हमेशा कंपेयर किया जाता है। ये फैन ऑब्सेशन दिखाता है जो नए रिश्ते को विलन बनाकर ओरिजिनल गोल्डन कपल की नैरेटिव को जिंदा रखता है। Now let's talk about the U-turn of faith and the hints on Lost and Found. नैरेटिव में एक फुल सर्कल टर्न आया जब आसिम अजहर का दूसरा पब्लिक रिलेशनशिप भी खत्म हुआ। जून 2025 में आसिम और मीरब ने म्यूचुअली और पीसफुली अलग होने का डिसीजन लिया। इंटरेस्टिंगली आसिम ने ये ब्रेकअप मैच्योरिटी से हैंडल किया। उन्होंने प्राइवेसी मांगी और अटमोस्ट रिस्पेक्ट मेंटेन करने की बात की। मीरब भी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ी, कहकर कि अल्लाह नोज माई ट्रूथ एंड दैट्स इनफ फॉर मी, चूजिंग प्राइवेसी ओवर पब्लिक जस्टिफिकेशन। लेकिन इस न्यू फाउंड मैच्योरिटी को तुरंत चैलेंज मिला हानियाज इमीडिएट पब्लिक सपोर्ट से। जस्ट वीक्स आफ्टर आसिम अनाउंस्ड हिज स्प्लिट, हानिया एक लाइव परफॉर्मेंस में फ्रंट रो में थी और वो एंथुजियास्टिकली आसिम के लिए चीयर कर रही थी, स्पेशली उनके गाने तरसती है निगाहें पर। ये कॉन्स्पिशियस डिस्प्ले तुरंत रिकंसिलिएशन रूमर्स को फ्यूल कर गया। हानिया का ये टाइमिंग मीरब के जाने के तुरंत बाद या तो इनसेंसिटिवली पुअर था या फिर इंटेंशनली कैलकुलेटेड टू लेवरेज द पब्लिक फैसिनेशन। और मीरब के ब्रदर रमीज अली ने भी सटल शेड दिया। हानिया के वायरल वीडियोस के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया, द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट टाइम इज दैट टाइम ब्रिंग्स एवरीथिंग टू लाइट। और अब द बिगेस्ट क्लू है आसिम अजहर का नया म्यूजिक, उनका अपकमिंग एल्बम जिसमें एक गाना है लॉस्ट एंड फाउंड। उसके विजुअल्स में है द आइकॉनिक हानिया आसिम रैम्प वॉक क्लिप। ये साफ इशारा है कि ये पोटेंशियल रिकंसिलिएशन सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि आसिम के आर्टिस्टिक नैरेटिव का हिस्सा है। उनका पहला गाना क्यों भी अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करता था। क्यों पास होते हुए बना फासला, क्यों करती मुझसे किया गैरों से गिला, व्हाई डिड डिस्टेंस ग्रो व्हेन वी वर क्लोज, व्हाई कंप्लेन टू अदर्स अबाउट मी। लॉस्ट एंड फाउंड उनकी सिक्लिकल जर्नी को परफेक्टली कैप्चर करता है। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। रेडिट पर एक ऑब्जर्वेशन थी कि आसिम को पटाखा टाइप स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन पसंद आती है जैसे हानिया और मीरब, पर वो फिर उन्हें घरेलू बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिकंसाइल करते हैं तो ये रिलेशनल इमेच्योरिटी का साइकिल रिपीट हो सकता है। हानिया और आसिम दोनों ही मास्टर्स है इस डिजिटल ड्रामा के। वो अपनी पर्सनल हिस्ट्री को लेवरेज करके पब्लिक रेलेवेंस और कमर्शियल बज़ जनरेट करते हैं। इन्हें पाकिस्तानी सलीना और जस्टिन बुलाना इस सागा की यूनिवर्सल नेचर को हाईलाइट करता है। हम सबको ये एक्नॉलेज करना होगा कि आसिम का मीम हो या मीरब को किया गया टॉक्सिक ट्रोल, ये एथिकली प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर था और मैच्योरिटी दिखाने के लिए इन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। इनकी मैच्योरिटी तब दिखेगी जब ये इस्टेब्लिश्ड साइकिल ऑफ डिजिटल शेड और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेक करेंगे। अगर ये जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी और इंटरनल कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं तभी उनका रिश्ता वॉलेटाइल एंटरटेनमेंट से निकलकर सस्टेन्ड स्टेबिलिटी की तरफ जा पाएगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द लॉस्ट एंड फाउंड सागा। हम इनकी कहानी पर नज़र रखेंगे। एंड दैट वॉज इट फॉर द पॉडकास्ट ऑन जस्टिन बीबर एंड सेलेना गोमेज ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ हानिया आमिर एंड आसिम अजहर। फॉर यू कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।